कोरोना बेकाबू नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,500 नए मरीज मिले हैं, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रांची के होटल BNR में हुई DPS की हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। डीजे की धुन पर मदहोश स्टूडेंट की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। डीजे पर जैसे ही डांस बीट्स गूंजने लगे, वैसे ही सबके कदम थिरकने लगे। फिर तो इस महफिल में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक की ऐसी चकाचौंध छाई कि सब के सब नाचने लगे, झूमने लगे और कोरोना से बचने की तमाम नसीहतों को हवा में उड़ाने लगे। यह नजारा है रांची के 4 सितारा होटल BNR चाणक्य में हुई DPS की हाई फाई फेयरवेल पार्टी की, जिसकी तस्वीरें जैसे जैसे वायरल हो रही है, वैसे वैसे हर किसी को चौंका रही है। जब कोरोना की तीसरी लहर का पंजा फैल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक बीमार पड़ रहे हैं, तब होटल BNR चाणक्य के रीजेंसी बैंक्वेट हॉल में इस धमाकेदार पार्टी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। 9 तारीख को DPS के बच्चों के थ्रू कराई गई थी ये पार्टी। 10th क्लास के बच्चे थे जिन्होंने फेयरवेल पार्टी थ्रो किया था। लगभग कितनी गैदरिंग थी? 80 से 90 से ज्यादा ही गैदरिंग हुई होगी। कितने घंटों की पार्टी थी? ये करीब 4 से 5 घंटे चली थी ये पार्टी। डीजे आकाश की धुन पर DPS के ये लापरवाह स्टूडेंट्स होटल BNR के इसी रीजेंसी हॉल में 1-2 नहीं पूरे 5 घंटे तक नाचते रहे, थिरकते रहे और कोरोना को न्योता देते रहे। माँ बाप ने पार्टी करने के लिए जरूर भेजा था, लेकिन स्कूल की चौखट लांघ कर कॉलेज में कदम रखने से पहले ही इन छात्र छात्राओं के कदम बहकने लगे, तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर स्टूडेंट्स की महफिल सजा रहे होटल BNR चाणक्य पर भी सवाल उठे। अभी शादी वादी की पार्टी हो रही है, कॉर्पोरेट पार्टी नहीं हो रही है। जो सरकार की गाइडलाइंस है कि 100 लोग का करना है, तो हम लोग 100 लोग का पार्टी कर रहे हैं। हमारे पास ओपन हॉल है, ओपन स्पेस है, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ तो होटल BNR चाणक्य प्रबंधन ओपन स्पेस में सिर्फ शादियां कराने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर इसी होटल के रेजेंसी हॉल में हुई DPS की फेयरवेल पार्टी की ये तस्वीरें उन दावों पर सवाल उठा रही है। ये जो नजारा अभी हम आपको दिखाएंगे की पार्टी की, वो खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों पर, लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। चलिए और अधिक जानकारी के साथ रूपाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपाली, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से त्रस्त है। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, लोगों को डराने लगा है। ये पढ़े लिखे लोग DPS के ये छात्र हैं और ये इन्हें मालूम होगा कि कोरोना कितना खतरनाक है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि पूरे भारत में 100 ऐसे जिले हैं जिसका संक्रमण दर बहुत तेजी से भागा है। उसमें से झारखंड के कुल 5 ऐसे जिले हैं जिसमें संक्रमण दर सबसे तेजी में भाग रहा है, और उसके बीच यहाँ के VVIP बच्चे, हाई प्रोफाइल स्टेटस कैरी करने वाले DPS के छात्र और छात्राओं ने एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी क्लोज्ड कॉम्पैक्ट बैंक्वेट हॉल में, जिसका मतलब कि अगर एक भी वहां संक्रमित निकलता है तो कोरोना ब्लास्ट होना निश्चित है। क्या जो होटल मालिक है उन पर कार्रवाई की जाएगी? ये खबर देखने के बाद बनता है कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। अब तक ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, पर इस बीच हम स्कूल DPS के प्रिंसिपल के घर के बाहर, आवास के बाहर मौजूद है, जहां प्रिंसिपल ने इस पर रिएक्शन देने से सीधा इनकार कर दिया है। हमने बहुत ट्राई किया इनको अप्रोच करने का, पूछने का कि सर फेयरवेल हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन तो चल ही रही है, बट इस बीच फेयरवेल होना कितना जायज था। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को समझने की जरूरत है, सरकार की तरफ से लगातार निर्देश जारी किया जा रहा है, गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग यदि इस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो वाकई में सवाल खड़ा होता है।
उधर झारखंड में एक दिन बाद फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4,482 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या 26,000 के पार चली गई है। झारखंड में 26,019 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा 1,537 नए मरीज मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 923 नए संक्रमित पाए गए हैं। पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं झारखंड में पिछले 5 दिनों के कोरोना मरीजों की बात करें तो 6 जनवरी को 3,704 मरीज मिले थे, जबकि 7 जनवरी को 3,825 मरीज मिले। वहीं 8 जनवरी को 5,081 मरीज मिले, जबकि 9 जनवरी को 3,444 मरीज मिले हैं। वहीं 10 जनवरी को 4,482 मरीज मिले हैं। और उधर रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रांची में झमाझम बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ कोमल बहल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, ये दो धारी तलवार, एक तरफ से ठंड और दूसरी तरफ ये बूंदाबूंदी। मौसम का मिजाज बदल गया है और इस वक्त हम ठीक मौजूद हैं रांची के राजभवन के सामने, जहां पे झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से रांची समेत कई इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी बताया था कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। साथ ही उन्होंने पहले भी इस 12 और 13 जनवरी को बारिश होने के भी संकेत दिए थे, साथ ही ओलावृष्टि के भी संकेत दिए थे। जी कोमल, क्या लोगों की परेशानी बढ़ गई है? चूंकि एक तो ठंड है, कड़ाके की ठंड, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है, साथ साथ उन लोगों की जो बाहर कामकाज के लिए बाहर जा रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कई लोग जो है वो अपने बाइक्स को साइड में खड़े करके वो साइड में एक बस स्टैंड के नीचे बस स्टैंड का सहारा लेकर के यहाँ पे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं अपने कैमरामैन को भी कहना चाहूँगी कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाए कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे बारिश से बचने के लिए यहाँ बस स्टैंड के नीचे यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या उनसे बात करें कितनी परेशानी बारिश की वजह से जो आने जी कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग पंडरा जा रहे थे। तो बारिश की वजह से यहाँ पे आप लोग रिस्क कर रहे थे। जी क्या कहेंगे? हम लोग पंडरा जा रहे थे, साथ में ही हैं। बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले भी कहा है कि बारिश होने के आसार है 12 और 13 जनवरी को। हाँ, मौसम विभाग तो अलर्ट किए हुए थे कि झारखंड में पूरे राज्य में पूरे जिला में बारिश होगी कह के। ओलावृष्टि के भी आसार है। हाँ, आज का दिया हुआ था न्यूज़ में कि ओलावृष्टि भी हो सकते हैं कह के। जी, तो किस तरह की परेशानियाँ हो जाती है जब बीच रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और बारिश होने लगती है अचानक से? तो फिर कहीं पे हम लोग शेड में नीचे पनाह लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बारिश कम होगा फिर हम लोग निकलेंगे, घर जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बारिश होने की वजह से जो है लोग जो है यहाँ पे खड़े होकर के बस स्टैंड का सहारा लेकर के खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आम जनजीवन पर भी काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और 12 और 13 जनवरी को बारिश होने के संकेत भी उन्होंने दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कोमल बहल। तो झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ झमाझम बारिश से लोग जरूर परेशान हैं। उधर गोड्डा के कई गांव में अभी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। डोडरी पंचायत के कदरसा गांव आने जाने का एकमात्र जरिया कच्ची सड़क है, जिससे ग्रामीणों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। कहते हैं कि विकास का पैमाना जो होता है वो सड़क होता है, वो मूलभूत सुविधाएं होती है जो ग्रामीणों को मिलती है। लेकिन इस वक्त हम जिस गांव में खड़े हैं, इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। दरअसल इस वक्त हम गोड्डा प्रखंड के ढोडरी पंचायत के में खड़े हैं और ढोडरी पंचायत का ये है कदरसा गांव। गांव की स्थिति ये है कि ये कच्ची सड़क एकमात्र सहारा है
जिसके सहारे ग्रामीण जो है वो गांव तक पहुंचते हैं। करीबन 1 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है कि इसी कच्ची सड़क को होकर ग्रामीण आते हैं और जाते हैं। हालांकि कई दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है कि ग्रामीण ज़मीन नहीं देते हैं तो सड़क की तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है कि रास्ता ज़रूर है लेकिन उसमें से पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है और उसी के माध्यम से ग्रामीण गाँव में आते हैं। जगह जगह पर पुलिया है, यानी कि सड़क बहुत पहले करीबन 20 वर्ष पहले यहाँ बना होगा, लेकिन उसके बाद अब तक यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं यानी कि सड़क की सुविधा है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने कहा है कि इसको लेकर कई दफा शिकायतें की गई, चाहे वो विधायक के पास हो चाहे वो मुखिया के पास हो, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, सड़क की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। और जब भी मेडिकल इमरजेंसी का वक्त होता है तो काफ़ी जद्दोजहद कर यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। अगर गर्भवती महिलाएं होती है तो उन्हें खाट पर बिठाकर यहाँ से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो हम देखते हैं कि कई दफ़ा इसके शिकायत करने के बाद भी अगर सड़क नहीं बनी है तो आखिर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं